2025 कैसा रहा, क्या क्या होता रहा, कब कैसे कहूँ, कब कैसे क्यों, मुकम्मल तफसीलात सामने आ गईं। खौफनाक हकाइक। दोस्तों, काश घड़ी रोक देने से वक्त रुक जाता, काश लम्हात को थाम लेने से ज़िंदगी की रफ्तार धीमी हो जाती। लेकिन नहीं, वक्त तो एक ऐसा मुसाफिर है जो किसी का इंतज़ार नहीं करता, किसी के आंसू नहीं पहुँचता, किसी के ज़ख्म नहीं देखता, बस चलता जाता है, बढ़ता जाता है और हम सबको अपने साथ बहाई लिए जाता है। अभी कल ही तो 2025 का सूरज तुलू हुआ था, अभी कल ही तो नए साल की खुशियाँ मनाई थीं और आज हम साल के आखिरी दिनों में खड़े हैं, हैरान व परेशान सोचते हुए कि ये 12 महीने कहाँ गुजर गए। दोस्तों, 2025 सिर्फ एक तकवीम का वर्क नहीं था, ये हमारी कौमी और आलमी तारीख का एक ऐसा बाब था जिसमें खुशियाँ भी थीं और गम भी, कामयाबियाँ भी थीं और नाकामियाँ भी, उम्मीदें भी थीं और मायूसियाँ भी। आइए आज मैं आपको ले चलती हूँ इस साल के सफ़र में, जहाँ हर वाक़या एक सबक है, हर हादसा एक पैगाम है और हर लम्हा हमारी कौमी ज़िंदगी का आईनादार है। साल का आगाज़ ये अजीब तजादात से हुआ। 1 जनवरी को हुकूमत ने दोहरी पेंशन बंद कर दी। बताया गया कि ख़जाने का बोझ कम करना है, अखराजात में कमी करनी है। लेकिन इसी साल हमने देखा कि काबीना के अरकान 19 से बढ़कर 61 हो गई। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें 1,80,000 से बढ़कर 5,19,000 हो गईं। साइंस और टेक्नोलॉजी के 6 इदारे बंद कर दिए गए, लेकिन वज़रा, मशीरान और मुआवनीन की फ़ौज बढ़ती चली गई। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसी मईशत है। गरीब की पेंशन छीन लो लेकिन अपनी तनख्वाहें 3 गुना कर लो। और देखिए ना, जब तनख्वाहें बढ़ाने की बात आई तो ये वही अरकान पार्लियामेंट थे जो ऐवान में एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार करते हैं। लेकिन जब अपनी जेबें भरने की बारी आई तो सब मुत्तहिद हो गई। तहरीक इंसाफ ने तजवीज़ दी, नवाज लीग ने हिमायत की, पीपल्स पार्टी ने हाँ में हाँ मिलाई। गोया ये है हमारी सियासत की हकीकत, आवाम के लिए लड़ाई लेकिन अपने लिए इत्तेहाद। दोस्तों, ये साल हमारे लिए कुछ खुशियाँ भी लाया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से अपनी नशिस्त संभाली। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात थी। हमने खला में अपना जदीद तरीन सेटेलाइट भेजा जो ज़राअत, कुदरती वसाइल और आफात से बचाव में मददगार होगा। कराची में 29 साल बाद चैम्पियंस ट्रॉफी का आगाज़ हुआ। ये वो लम्हे जब हमें अपनी सलाहियतों पर यकीन आया, जब हमें महसूस हुआ कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस साल के सबसे दर्दनाक वाक़यात वो थे जिनमें बेगुनाह इंसानों की जानें गईं। लीबिया के करीब तारकीन वतन की कश्तियाँ उल्टीं। 7 जनवरी को 7 पाकिस्तानी, 10 फरवरी को 16 पाकिस्तानी समंदर की लहरों में हमेशा के लिए गुम हो गए। ये वो लोग थे जो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अपना वतन छोड़कर जा रहे थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें मौत के समंदर में फेंक दिया। क्या हमने कभी सोचा कि हमारे नौजवान क्यों ऐसी खतरनाक कश्तियों में बैठकर समंदर के तूफानों से लड़ने पर मजबूर हैं? बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात ने हमारे दिल को लहूलुहान कर दिया। 4 जनवरी को तुर्बत में खुदकुश हमले में 6 अफराद शहीद, 14 फरवरी को हरनाई में बम धमाके में 11 कारकुन शहीद। ये वो लोग थे जो अपने खानदानों का पेट पालने के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन दहशतगर्दों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और सबसे दिलखराश वाक़या 28 फरवरी को मौलाना हामिदुल हक की शहादत। वो आलिम दीन जिन्होंने ख़वातीन की तालीम को इस्लाम का हिस्सा करार दिया था, उन्हें इसी जुर्म की सज़ा मिल गई। दोस्तों, फरवरी में सिर्फ बलूचिस्तान में 32 हमले हुए, 55 शहरी और 47 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। ये एदाद शुमार नहीं, ये हमारे घरों के उजड़े चूल्हे हैं, ये माओ की सिस्कियाँ हैं, ये बच्चों की यतीमी है, ये बहनों की बेवगी है। क्या हमने कभी सोचा कि इन शहीदों के ख़ानदानों पर क्या गुजरती है? लेकिन दोस्तों, इस साल में उम्मीद की किरणें भी नजर आईं। गजा में 15 जनवरी को जंग बंदी हुई, यरगमाली रहा हुए, इमदादी ट्रक दाखिल हुए। बेशक ये जंग बंदी ज़्यादा देर कायम न रह सकी, लेकिन कुछ लम्हों के लिए ही सही फ़लस्तीनियों को सुकून का सांस मिला। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बने। 20 जनवरी को उन्होंने हल्फ उठाया और कहा कि अमेरिका का जवाल खत्म हो चुका है। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में बड़ी तब्दीलियां आईं। हसीना वाजिद के इक़्तिदार का खात्मा हुआ और फिर बरसों बाद बांग्लादेशी फ़ौजी वफ़द पाकिस्तान आया। 14 जनवरी को ये आमद बदलते हुए ताल्लुकात की अलामत बनी। 22 फरवरी को पहली बार बराह रास्त तिजारत शुरू हुई। 26,000 टन चावल का कार्गो चिट्टागांग रवाना हुआ। दोस्तों, इस साल हमारे ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ बेहतर हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर रहीम यार खान आए, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, मुआशी तावन के मुआहदे हुए। सऊदी अरब से 1.61 अरब डॉलर के मुआहदे हुए। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान 12 फरवरी को आए। 24 समझौते हुए। तिजारती हजम 5 अरब डॉलर तक ले जाने का अज़्म हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या ये मुआहदे काफ़ी हैं? क्या ये वफूद की आमदोरफ्त से हमारी मईशत संभल जाएगी? नहीं। जब तक हम अपने अंदर से मजबूत नहीं होंगे, जब तक हमारी अपनी सनतें, अपनी ज़राअत, अपनी मईशत मुस्तहकम नहीं होगी, ये मुआहदे सिर्फ कागजी शेर ही रहेंगे। और देखिए ना, कराची में चीनी सरमायाकार पुलिस की भत्ताखोरी से तंग आकर अदालत पहुंच गई। 24 जनवरी को उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के नाम पर महसूर किया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं, फिर 30 से 50 हज़ार लेकर इजाज़त दी जाती है। ये है हमारा निज़ाम। जो सरमायाकार हमें तरक्की दे सकते हैं, उन्हें हम खुद ही भगा रहे हैं। दोस्तों, इस साल का सबसे बड़ा सबक ये है कि वक्त किसी का मुंतज़िर नहीं रहता। अमेरिका में लॉस एंजलिस में 12 जनवरी को ऐसी आग लगी कि 16 अफराद हलाक और 275 अरब डॉलर का नुकसान हुआ।
5 फरवरी को इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। सैफ अली खान पर हमला हुआ, इमरान खान को सज़ा हुई, फिर 9 मई के मुजरिमों को मुआफ़ी मिली। ये सब वाक़यात हमें बताते हैं कि ज़िंदगी बेयकीनियों से भरी है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी, हमें जिद्दोजहद नहीं छोड़नी, हमें अपने वतन से मोहब्बत नहीं छोड़नी। हाँ, हमारे सियासतदान मायूस कुन हैं, हाँ हमारा निज़ाम नाकाम है, लेकिन हम कौम हैं, हम जिंदा हैं और हम में तब्दीली लाने की ताकत है। दोस्तों, जब मैं देखती हूँ कि हमारे पास सिर्फ 12 अरबपति हैं, जब मैं सुनती हूँ कि लोग 50 लाख की गाड़ियाँ खरीद देते हैं लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, जब मैं देखती हूँ कि पैका एक्ट जैसे मुतनाज़ कवानीन मंजूर हो जाते हैं तो मेरा दिल रोता है। लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि महमूद खान अचकज़ई जैसे लोग उसूलों पर कायम रहते हैं, मौलाना हामिदुल हक जैसे लोग हक की बात कहते हैं, हालांकि उन्हें जान का खतरा हो तो मुझे उम्मीद मिलती है। 2025 गुजर गया, लेकिन उसने हमें बहुत कुछ सिखाया। ये सिखाया कि वक्त की कदर करो, ये सिखाया कि हक की आवाज़ बुलंद करो, ये सिखाया कि अपने वतन से मोहब्बत करो, ये सिखाया कि हार नहीं माननी। अब जब 2026 का सूरज तलू होने वाला है तो आइए हम अहद करें कि हम बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे, हम नेक शहरी बनेंगे, हम अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, आमीन।